नमस्कार। कभी सोचा है कि बच्चे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति सीखते कैसे हैं? मतलब क्यों कुछ बच्चों के लिए त्रिभुज और वर्ग समझना एकदम आसान होता है और दूसरों के लिए ये एक पहेली जैसा लगता है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे एक बहुत ही जरूरी थ्योरी की मदद से, जिसका नाम है वैन हिले मॉडल। और हाँ, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ये मॉडल असल में है क्या? समझिए, ये एक तरह का रोड मैप है। ये हमें बताता है कि बच्चे कैसे सिर्फ आकृतियों को पहचानने से शुरू करके धीरे धीरे उनके बारे में एक गहरी लॉजिकल समझ तक पहुंचते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक मैथमेटिशियन सोचता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इन लेवल्स की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें, हमें इसके 4 मुख्य नियम समझने होंगे। आप इन्हें इस मॉडल के खेल के नियम भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसके 4 बहुत सीधे और जरूरी नियम हैं। पहला, सारे लेवल्स एक क्रम में होते हैं, एक के बाद एक। दूसरा, कोई भी बच्चा किसी लेवल को स्किप नहीं कर सकता, मतलब लेवल 1 से सीधे लेवल 3 पर नहीं जा सकता। तीसरा, हर लेवल पर सोचने का और बात करने का तरीका यानी भाषा अलग होती है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, बच्चे की तरक्की उसकी उम्र पर नहीं, बल्कि उसे किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, इस पर निर्भर करती है। चलिए, अब तैयार हो जाइए। अब हम एक एक करके इन 5 लेवल्स पर चढ़ेंगे और देखेंगे कि हर लेवल पर बच्चे की ज्योमेट्री को लेकर सोच कैसे बदलती है। तो ये है पहली सीढ़ी, लेवल 0, जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन या दृश्यात्मकता। यहाँ पर बच्चे शेप्स को सिर्फ और सिर्फ उनके दिखने के आधार पर पहचानते हैं, जैसे वो अपने दोस्तों को चेहरे से पहचानते हैं, बस वैसे ही। देखिए, इस लेवल पर बच्चा क्या कहेगा? वो कहेगा ये एक ट्रायंगल है, क्योंकि ये पिज़्ज़ा की स्लाइस जैसा दिखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसकी 3 साइड्स हैं या 3 एंगल हैं। नहीं, बस वो चीज़ कैसी दिखती है वही मायने रखता है। ठीक है, अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, लेवल 1 पर, जिसे कहते हैं एनालिसिस या विश्लेषण। यहाँ बच्चे सिर्फ देखने से आगे बढ़कर शेप्स की प्रॉपर्टीज यानी उनकी विशेषताओं को पहचानना शुरू कर देते हैं। इस लेवल पे बच्चे ये बता सकते हैं कि एक रेक्टेंगल यानी आयत में 4 साइड्स होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो अभी भी ये नहीं समझते कि एक स्क्वायर भी तो एक तरह का रेक्टेंगल ही है। उनके लिए ये दोनों अभी भी अलग अलग हैं। अब आता है लेवल 2, और यहीं से आप कह सकते हैं असली समझ की शुरुआत होती है। इस लेवल पर बच्चे अलग अलग प्रॉपर्टीज को जोड़ने लगते हैं और शेप्स के बीच का रिश्ता समझने लगते हैं। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा लीप है। अब बच्चा ये समझने लगता है कि हाँ, एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही तो है, बस एक स्पेशल तरह का रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये लॉजिकल सोच की असली शुरुआत है। ठीक है, तो अब हम हाई स्कूल ज्योमेट्री की दुनिया में आ गए हैं। लेवल 3 वो स्टेज है जहां छात्र फॉर्मल प्रूफ देना सीखते हैं और थ्योरम्स का इस्तेमाल करके लॉजिकल बातें करते हैं। मतलब इस लेवल पर छात्र एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोच पाते हैं। वे सिर्फ उदाहरणों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि नियमों और परिभाषाओं का इस्तेमाल करके किसी बात को साबित कर सकते हैं। ये वही स्किल है जो आमतौर पर हम हाई स्कूल की ज्योमेट्री क्लास में सीखते हैं। और अब हम पहुंचते हैं सबसे ऊंचे लेवल पर, लेवल 4, जिसे कहते हैं रिगर या कठोरता। ये वो लेवल है जो आमतौर पर कॉलेज या मैथ्स में बहुत आगे की पढ़ाई करने वालों में देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि अब तक आप ज्योमेट्री के सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे। इस लेवल पर आप उस सिस्टम से बाहर निकलकर उसे ऊपर से देख रहे हैं, जैसे एक पक्षी की नज़र से। आप अलग अलग ज्योमेट्री सिस्टम्स की आपस में तुलना कर सकते हैं। तो हमने ये सारे लेवल तो समझ लिए, लेकिन एक टीचर के लिए ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? इसका क्लासरूम में क्या काम है? चलिए देखते हैं। देखिए, इस मॉडल की असली ताकत यहीं पर है। इसे समझकर एक टीचर ये जान सकता है कि उसका छात्र अभी किस लेवल पर सोच रहा है। अगर कोई बच्चा लेवल 0 पर है तो उसे लेवल 3 के मुश्किल प्रूफ सिखाने का कोई मतलब नहीं है, उसकी समझ में ही नहीं आएगा। ये मॉडल टीचर को सही तरीका अपनाने में मदद करता है, और इसीलिए सीटेट, यूपीटेट जैसे सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये एक हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से उन मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एग्जाम के लिए बस ये 4 बातें याद रखनी है। वैन हिले में लेवल कितने हैं? 5। ये किस विषय के बारे में है? ज्यामिति। प्रगति किस पर आधारित है? टीचिंग पर। और किस पर आधारित नहीं है? उम्र पर। बस ये 4 बातें आपको एग्जाम में सीधे सीधे नंबर दिला सकती हैं।
और इसी के साथ वैन हिले मॉडल पर हमारा ये विश्लेषण पूरा होता है। उम्मीद है कि अब आप न सिर्फ इस ज़रूरी थ्योरी को बेहतर तरीके से समझते हैं, बल्कि ये भी जानते हैं कि इसे अपनी टीचिंग में कैसे इस्तेमाल करना है।